इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग डेरिवेटिव मार्केट के अंदर आता है। डेरिवेटिव मार्केट में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग ऑप्शन में ही होता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑप्शन क्या है, ऑप्शन कितने प्रकार के होते हैं, ऑप्शन में ट्रेडिंग करने के क्या फायदे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज ऑप्शन। एन ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स द बायर द राइट but not the obligation to buy or sell an underlying stock at a specific price on or before a certain date। ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें हमें राइट मिलता है कि एक फिक्स डेट में और एक फिक्स प्राइस में हम बाय और सेल कर सकें। यहाँ पे जो फिक्स डेट होता है, आपके पास ये ऑप्शन रहता है, आपके पास वो राइट होता है कि वो फिक्स डेट से पहले भी आप उसे सेल कर सकते हैं अगर आपको उसमें प्रॉफिट होता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में हमेशा मतलब यहाँ पे दो लोग के बीच में ट्रेडिंग होता है, एक जो ऑप्शन बायर होता है और एक जो ऑप्शन सेलर होता है। एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में जो बायर जो प्राइस ऑप्शन सेलर को पे करता है उसे हम ऑप्शन प्राइस और ऑप्शन प्रीमियम भी बोलते हैं। अब मैं आपको बता दूं टाइप्स ऑफ ऑप्शन। ऑप्शन दो तरीके के होते हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन और दूसरा होता है पुट ऑप्शन। तो यहाँ पे हम कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों में ट्रेडिंग करते हैं। तो कॉल ऑप्शन में बाइंग और सेलिंग होता है और पुट ऑप्शन में भी बाइंग एंड सेलिंग होता है। तो कॉल ऑप्शन के लिए अलग बायर एंड सेलर होते हैं और पुट ऑप्शन में ट्रेडिंग करने के लिए जो ट्रेडिंग करते हैं पुट ऑप्शन के लिए अलग सेलर होते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कॉल ऑप्शन क्या होता है। कॉल ऑप्शन इज बॉट इफ द ट्रेडर एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग टू राइज विद इन ए सर्टेन टाइम फ्रेम। एक टाइम फ्रेम के अंदर पे अगर जो ट्रेडर है कॉल ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहा है तो ये एक्सपेक्ट करता है कि जो भी उसने स्टॉक या शेयर परचेज किए हुए हैं, स्टॉक परचेज किया, उसका जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। कॉल ऑप्शन में ट्रेडर को यही लगता है कि यहाँ पे प्राइस बढ़ेगा। अगर यहाँ पे प्राइस बढ़ता है तो यहाँ पे ट्रेडर को प्रॉफिट होता है। लेकिन यहाँ पे अब जब आपको बता देता हूँ पुट ऑप्शन क्या है। पुट ऑप्शन में इसका उल्टा होता है। पुट ऑप्शन इज बॉट इफ द ट्रेडर एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग टू फॉल विद इन ए सर्टेन टाइम फ्रेम। अभी जैसे कि किसी का शेयर प्राइस 100 रुपीज चल रहा है लेकिन वो 100 रुपीज से गिर के 95 हो जाता है, तब यहाँ पे पुट ऑप्शन में ट्रेडिंग करता है। यहाँ पे मतलब ट्रेडर ये एक्सपेक्ट करता है कि जो शेयर का प्राइस है वो नीचे जाएगा, 100 से 95 जाएगा, 100 से 90 जाएगा, वैसे एक्सपेक्ट करता है। तो पुट ऑप्शन का ऑर्डर लगाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉल ऑप्शन को में लगता है ट्रेडर को कि प्राइस ऊपर जाएगा, तो एक्सपेक्ट करता है प्राइस ऊपर जाएगा तब उसको प्रॉफिट होता है। जैसे 100 रुपीज स्टॉक का प्राइस, अगर वो 105 जाएगा तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन में प्रॉफिट होगा। लेकिन पुट ऑप्शन में उल्टा होता है। पुट ऑप्शन में क्या होता है, अगर वो 100 से नीचे जाता है, 95 जाता है, तब यहाँ पे ट्रेडर्स को प्रॉफिट होगा। तो अभी कंफ्यूज मत होइए, अभी मैं आगे आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। तो इस वीडियो में आपको मैं थिंग्स टू नो बिफोर ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग करने से पहले आपको 3 चीजें जानना जरूरी है। प्रीमियम क्या है, स्ट्राइक प्राइस क्या है और एक्सपायरी क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ, अब आपको बता दूं प्रीमियम क्या होता है। एन ऑप्शन प्रीमियम इज द प्राइस पेड बाय द बायर टू द सेलर फॉर एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे जो भी बायर्स एंड सेलर के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है ऑप्शन में ट्रेडिंग करने के लिए, तो वहां पे जो भी प्राइस होता है, बायर जब वो बाय करता है किसी भी चीज को, वो जो प्राइस होता है उसी को हम ऑप्शन प्रीमियम बोलते हैं। ऑप्शन इज द प्राइस पेड बाय द बायर। जो प्राइस होता है वो प्राइस को ही हम प्रीमियम बोलते हैं। प्रीमियम इज व्हाट यू पे व्हेन बाइंग एन ऑप्शन। जब ऑप्शन को हम बाय करते हैं, जो प्राइस होता है उसी प्राइस को हम प्रीमियम बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि एनटीपीसी का भी शेयर प्राइस 90 रुपीज चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे जो NSE 4.20 दिखा रहा है ये प्रीमियम, इसको हम बोलते हैं प्रीमियम। अब यहाँ पे आपको बता देता हूँ करंट शेयर प्राइस चल रहा है 90 रुपीज 48 चल रहा है। लेट्स से यू वांट टू बाय द एनटीपीसी कॉल ऑप्शन, यू नीड टू पे 4.20 इंटू 4800 इक्वल टू 20,160। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लॉट साइज है यहाँ पे 4800, ये लॉट साइज है, एक लॉट साइज है 4800। तो यहाँ पे जब आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करेंगे तो आप यहाँ पे ट्रेडिंग करेंगे तो यहाँ पे आप पैसा कितना पे करेंगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, मार्केट लॉट साइज है, ये लॉट साइज को आपको जो प्रीमियम प्राइस है, ये जो 4.20 ये प्रीमियम प्राइस है,
देखिए 90.85 ये तो शेयर प्राइस था। यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन होगा आप शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई के आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे ऑप्शन में। कॉल ऑप्शन में आप हमेशा क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने सी का मतलब होता है कॉल ऑप्शन। एक्सपायरी डेट 28 मई, एक्सपायरी डेट का मतलब होता है ये जो कॉल ऑप्शन आप जो ट्रेडिंग करने वाले हैं वो 28 मई को एक्सपायर होगा। तो 28 मई से पहले आपको वो ऑप्शन में जो भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं उसको आपको सेल करना है। जैसे कि ये मई मंथ चल रहा है, मई मंथ में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, अभी मान के चलिए 5 चल रहा है, 5 मई चल रहा है, 5 मई चल रहा है, आपने मई मंथ का कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, तो आपको 28 मई से पहले आपको उसको सेल करना है। अगर आप सेल नहीं करेंगे 28 मई से पहले तो 28 मई को जितना भी प्रीमियम का प्राइस होगा वो ऑटोमेटिक वो सेल हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे कैलकुलेशन यही है कि आप बाय करने के लिए आपको कितना पैसा पे करना है। पैसा पे करने के लिए आपको यहाँ पे जो आपका जो मार्केट लॉट होता है, मार्केट लॉट को आपको जो प्रीमियम प्राइस है 4.20 इससे आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि देख सकते हैं 4.20 इंटू 4800 इक्वल टू 20,160, इतना पैसा आप पे करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपका प्रॉफिट कैसे होगा देख लीजिए। As it is a call option, if stock price increases you will get profit either by the contract shorting or exercising the contract. If you sell the contract you sell it at premium price at that time. यहाँ पे जो 4.20 है, अब मान के चल लीजिए कि यहाँ पे जो 90.85 ये जैसे ही ऊपर बढ़ता है, ऊपर बढ़ेगा, मान के चल लीजिए कि 100 चले गया तो 100 जाएगा, तो यहाँ पे जो प्रीमियम 4.20 ये जो प्रीमियम है ये प्रीमियम का प्राइस भी बढ़ेगा ऑप्शन में। तो आपको क्या करना है, सेम कैलकुलेशन आपको आगे मैं और बता देता हूं एग्जांपल देके। इफ शेयर प्राइस इंक्रीजेस कॉल ऑप्शन प्रीमियम विल इंक्रीज और पुट ऑप्शन प्रीमियम विल गो डाउन। जैसे ही शेयर का प्राइस बढ़ेगा कॉल ऑप्शन में क्या होगा, प्रीमियम का प्राइस बढ़ेगा और पुट ऑप्शन का प्राइस कम होगा। तो आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि कॉल ऑप्शन में ट्रेडर क्या सोचते हैं कि शेयर का प्राइस बढ़ेगा, वो लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं, तब वो लोग कॉल ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। अब पुट ऑप्शन में क्या होता है कि लोगों को लगता है, ट्रेडर को लगता है शेयर का प्राइस नीचे जाएगा तब वो ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, तब यहाँ पे देखिए इफ शेयर प्राइस इंक्रीज तो कॉल ऑप्शन का प्राइस बढ़ेगा और पुट ऑप्शन का प्राइस नीचे जाएगा। उसी प्रकार इफ शेयर प्राइस डिक्रीज तो कॉल ऑप्शन प्रीमियम विल गो डाउन। शेयर का प्राइस कम होगा तो कॉल ऑप्शन का जो प्रीमियम प्राइस है वो डाउन हो जाएगा और यहाँ पे पुट ऑप्शन का प्राइस ऊपर हो जाएगा। तो ये मतलब इंक्रीज होगा तो बढ़ेगा कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन डाउन होगा, और डिक्रीज होगा तो कॉल ऑप्शन डाउन होगा और पुट ऑप्शन बढ़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ स्ट्राइक प्राइस क्या है। स्ट्राइक प्राइस इज ऑल्सो नोन एज एक्सरसाइज प्राइस। स्ट्राइक प्राइस को हम लोग एक्सरसाइज प्राइस भी बोलते हैं। अब मैं यहाँ बता देता हूँ, द स्ट्राइक प्राइस इज डिफाइंड एज द प्राइस एट विच द होल्डर ऑफ एन ऑप्शन कैन बाय इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन और सेल इन केस ऑफ पुट ऑप्शन द अंडरलाइंग सिक्योरिटी ऑप्शन इज एक्सरसाइज। स्ट्राइक प्राइस एक फिक्स प्राइस है जिसमें कि ट्रेडिंग होगा, मतलब ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को बाय सेल करना। यहाँ पे बाय और सेल अंडरलाइंग सिक्योरिटीज को करते हैं। अंडरलाइंग सिक्योरिटीज जैसे कि स्टॉक हो गया, कमोडिटी हो गया, इन सब में ट्रेडिंग होता है। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो स्ट्राइक प्राइस डिसाइड करेंगे कौन सा प्राइस में बाय और सेल कर सकते हैं स्टॉक्स को फ्यूचर में। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, इन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट देयर आर 3 थिंग्स टू बी टेकन केयर ऑफ, इन द मनी, आउट द मनी, और 3 चीजें आते हैं। इन द मनी का मतलब है मीन द अंडरलाइंग एसेट प्राइस इज अबव द कॉल स्ट्राइक प्राइस। जो स्ट्राइक प्राइस है उससे अगर ऊपर होता है तो उसको हम इन द मनी में रखते हैं। अब आउट द मनी का मतलब होता है मीन द अंडरलाइंग प्राइस इज बिलो द स्ट्राइक प्राइस। जो स्ट्राइक प्राइस है, जैसे 100 स्ट्राइक प्राइस है तो 100 से नीचे अगर प्राइस चल रहा है 95, 97, 98 तो वो आता है आउट द मनी। अब आता है एट द मनी, मीन द अंडरलाइंग प्राइस एंड द स्ट्राइक प्राइस आर द सेम। जो प्राइस चल रहा है 100 रुपीज चल रहा है किसी स्टॉक का प्राइस, और आपका जो स्ट्राइक प्राइस है वो भी 100 है, तो मतलब कि ये एट द मनी में आता है। तो मैं आगे अभी मैं आपको अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा कि लाइव दिखाइए कि इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी क्या होता है
स्ट्राइक प्राइस क्या है, प्रीमियम क्या है, एक्सपायरी क्या है, सभी चीजें बताऊंगा, आप कंफ्यूज मत होइए। अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ जो प्राइस है, प्राइस समझ लीजिए 95 चल रहा है। ये 95 जो है ये अंडरलाइंग एसेट है, अंडरलाइंग सिक्योरिटीज है, ये एक स्टॉक का प्राइस है 95 रुपीज। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पे 100 रुपीज चल रहा है, ठीक है, 100 रुपीज चल रहा है, ये पूरा स्ट्राइक प्राइस है 100, 110, 120, 140, 150, 60। तो जब आप यहाँ पे ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पे क्या ना आपको स्ट्राइक प्राइस आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। करंट मार्केट प्राइस तो 95 चल रहा है अभी, लेकिन स्ट्राइक प्राइस आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए आप अभी 100 रुपीज स्ट्राइक प्राइस आपने सिलेक्ट कर लिया, तो इसका जो कॉल प्रीमियम है 30 रुपीज चल रहा है, अभी 30 रुपीज चल रहा है। लेकिन जैसे ये जो प्राइस है ये प्राइस 95 से बढ़कर 97 या 100 होगा, तो जो स्ट्राइक प्राइस आपने 100 में लिया है, कॉल प्रीमियम जो 30 रुपीज था, ये जो 30 है ये 30 बढ़ के आपका 35 भी हो जाएगा, 40 हो जाएगा जैसे ये प्राइस बढ़ेगा तो। लेकिन पुट ऑप्शन में उल्टा होगा, अगर ये प्राइस बढ़ता है तो पुट ऑप्शन में क्या होगा, इसका प्राइस कम हो जाएगा, हो जाएगा, इससे कम होकर 3 रुपए हो जाएगा, इससे कम होकर 2 रुपए हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 भी हो सकता है। लेकिन आप यहाँ पे देख लीजिए, अगर जैसे आप स्ट्राइक प्राइस 95 है और आपने यहाँ पे 110 का लिया हुआ है स्ट्राइक प्राइस, इसका प्रीमियम 20 रुपीज चल रहा है। ये जो 95 से बढ़ के अगर ये 97, 98, 99, 100 जाता है या 101, 2 जाता है, ये जो प्राइस बढ़ेगा तो कॉल ऑप्शन में जो 20 रुपीज है ये भी बढ़ जाएगा, 20 से इसका वैल्यू 22 हो जाएगा, 25 हो जाएगा या 27, 30 हो जाएगा, धीरे धीरे करके ये भी बढ़ेगा। लेकिन प्रीमियम में क्या होगा, प्रीमियम में जैसे 6 रुपए चल रहा है अभी, प्राइस इसका बढ़ेगा 95 से ऊपर, तो प्रीमियम ये जो 6 रुपए चल रहा है 6 रुपए से कम होके 5 रुपए, 4 रुपए, 3 रुपए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप उल्टा कर लीजिए, मान के चलिए कि अब प्राइस चल रहा है 95, अब पुट ऑप्शन का ऑर्डर लगाते हो, मान के चलिए 100 का स्ट्राइक प्राइस में आप ऑर्डर लगा दिया, तो पुट ऑप्शन में क्या है कि आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है, जो स्टॉक प्राइस है 95 है, ये 95 से नीचे जाके 90 चले गया या 85 चले गया, तो पुट का ऑर्डर आपने लगाया हुआ है 100 का स्ट्राइक प्राइस में, ये जो 4 रुपए जो चल रहा है पुट का जो प्रीमियम है 4 रुपीज, 4 रुपीज बढ़ के ये 6 रुपए हो जाएगा, 8 रुपए हो जाएगा, 10 रुपए हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे 120 का स्ट्राइक प्राइस लेते हैं तो जो 9 रुपीज का जो प्रीमियम चल रहा है वो बढ़ के आपका 10 रुपीज, 12 रुपीज, 15 रुपीज या 20 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस। यहाँ पे 3 तरीके के एक्सपायरी होते हैं, ठीक है, करंट मंथ में, नेक्स्ट मंथ में, फार मंथ में। ये जो एक्सपायरी होता है हर महीने के लास्ट थर्सडे को होता है। अगर करंट मंथ में, नेक्स्ट मंथ में, फार मंथ में, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ वीडियो के थ्रू। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप गूगल में सर्च करिए www.moneycontrol.com, ठीक है, moneycontrol.com के वेबसाइट में जाइए। यहाँ पे जाने के बाद में आप जैसे कोई से भी आप शेयर सर्च कर लीजिए, यस बैंक, डैन, ICICI बैंक, आलोक इंडस्ट्रीज, बहुत सारा है। जैसे कि यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ पावर ग्रिड, चलिए पावर ग्रिड मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया। अभी आप यहाँ पे इसका शेयर का प्राइस देख सकते हैं। तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का शेयर प्राइस अभी करंट चल रहा है 177.25 चल रहा है, ठीक है। ये NSE में इतना चल रहा है, BSE में 127.85 चल रहा है, ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता, समझ लीजिए 177 चल रहा है, ठीक है, NSE में। अब मैं आपको बता देता हूँ ऑप्शन। अब जहाँ पे धीरे धीरे करके आप पेज को स्क्रॉल डाउन करते जाइए, जैसे आप यहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे, हाँ, अब यहाँ पे देख सकते हैं F&O कोड ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन रहता है, जैसे ये तो अभी देखिए, ये अभी क्या है, ये 177.50 ये आपका NSE में प्राइस बता रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहता है, फीचर सिलेक्ट करना या ऑप्शन करना। अगर आपको ऑप्शन में ट्रेडिंग करना है तब ऑप्शन सिलेक्ट करिए, ठीक है। ऑप्शन करने के बाद में यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था एक्सपायरी डेट 1, 2, 3 एक्सपायरी, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए एक्सपायरी
करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट, नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट एंड फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपायरी लास्ट थर्सडे। यहाँ पे क्या होता है कि जब भी एक्सपायरी होता है ऑप्शन में, तो ऑप्शन में एक्सपायरी हर महीने के लास्ट थर्सडे को होता है। अभी अगस्त का मंथ चल रहा है, आज क्या है, 10th अगस्त है। अब 10th अगस्त 2020 चल रहा है, ठीक है। तो इसका जो एक्सपायरी होगा 20 अगस्त 2020 को होगा। ये आपका हो गया, देख लीजिए 27 अगस्त 2020 आपका ये करंट मंथ हो गया, 24 सितंबर आपका नेक्स्ट मंथ हो गया, और 29 अक्टूबर आपका ये फार मंथ हो गया। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया हुआ करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ, फार मंथ। और तीनों में सभी जो एक्सपायरी होता है वो लास्ट थर्सडे को होता है, हर महीने के लास्ट थर्सडे को होता है एक्सपायरी यहाँ पे। तो अगस्त का एक्सपायरी हो गया 27 अगस्त को, सितंबर का एक्सपायरी हो गया 24 सितंबर को, और अक्टूबर का एक्सपायरी हो गया 29 अक्टूबर को। अगर कुछ कारण होता है या कुछ रीजन हुआ तो वो एक्सचेंज के ऊपर डिपेंड करता है उसको चेंज करने का। वो एक्सचेंज के ऊपर ही डिपेंड है, वो कभी भी वो चेंज कर सकता है, एक्सपायरी कब चेंज होगा वो एक्सचेंज के ऊपर डिपेंड है। बट नॉर्मली जो होता है वो लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी होता है स्टॉक ऑप्शन में, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बता देता हूँ, आपको समझ में आ गया एक्सपायरी क्या होता है। तो ये जो एक्सपायरी डेट होता है 27 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो जैसे कि मान के चल लीजिए कि अभी आप अगस्त मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, 10th अगस्त चल रहा है, मैंने आज कोई शेयर परचेज कर लिया, ऑप्शन में ट्रेडिंग किया, तो 27 अगस्त से पहले आपको उसको सेल करना ही होगा। अगर आप सेल नहीं करेंगे तो 27 अगस्त को वो क्या होगा, ऑटोमेटिक वो सेल हो जाएगा जो आपका प्राइस चल रहा होगा मार्केट पे। अब मैं, और एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए, आप हो सके तो आप करंट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में आप ट्रेडिंग करिए। जैसे अभी अगस्त मंथ चल रहा है तो आप अगस्त मंथ की ट्रेडिंग, ऐसा नहीं है कि आप सितंबर अक्टूबर में ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अगस्त मंथ में ट्रेडिंग करें। मैं हमेशा करंट मंथ में ट्रेडिंग करता हूँ, क्योंकि उसमें क्या मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे अगस्त सिलेक्ट कर लिया, 27 अगस्त, अगस्त का महीना चल रहा है अभी, आज 10 अगस्त है, तो मैं अभी समझ लीजिए 17 डेज अभी ट्रेडिंग डेज बचा हुआ है, तो उसके बीच में अभी मैं कुछ भी बाय करता हूँ तो कभी भी मैं सेल कर सकता हूँ। अब यहाँ पे चल रही है ऑप्शन में, अब यहाँ पे दो दिया हुआ, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको कॉल ऑप्शन बता देता हूँ, उसके बाद में आपको पुट ऑप्शन बताऊंगा मैं। कॉल ऑप्शन का मतलब होता है कि देख, जैसे कि आप देख सकते हैं कितना चल रहा है, यहाँ पे देखिए आप एनएससी 177 चल रहा है, एनएससी 177 चल रहा है। कॉल ऑप्शन का मतलब है कि जैसे ही यहाँ पे एनएससी का प्राइस बढ़ेगा तो कॉल ऑप्शन का जो प्रीमियम प्राइस होता है वो भी बढ़ेगा। तभी आपको बता दूंगा प्रीमियम कैसे देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्राइक प्राइस। अब स्ट्राइक प्राइस में बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस दिए हुए देख सकते हैं, 120, 22, 25। अभी क्या चल रहा है आपका 177 चल रहा है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 177 चल रहा है, 180 भी है, 182 भी है, 185 भी है। अब हमेशा नियर बाय आपको लीजिए। अब जैसे कि मान के चलिए मैं 177.50 लेता हूँ, कहाँ गया, 177, 180 ले लिया, चलिए ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ 180 दिया हुआ है, 177 का 180 दिया हुआ है। मैंने 180 का स्ट्राइक पे सिलेक्ट किया, देख सकते हैं। इसका इसका जो प्रीमियम चल रहा है 4.55 चल रहा है प्रीमियम, ठीक है। अब ये देख सकते हैं एनएससी में यहाँ पे पावर ग्रिड का जो प्राइस चल रहा था 177 चल रहा था, शेयर प्राइस इक्विटी कैश जो रहता है उसमें चल रहा था 177, लेकिन ऑप्शन में चल रहा है 4.55 चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही ये एनएससी का प्राइस जैसे ही बढ़ेगा ना, यहाँ पे 177 से अगर ये 180 चले गया या 185 चले गया या 190 चले गया, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ऑटोमेटिक जो आपने जिस टाइप से 180 के लिया हुआ ना, ये जो प्रीमियम है इसको हम प्रीमियम बोलते हैं। 4.55 ये जो प्रीमियम है ये भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, 4.55 से 5 हो जाएगा, या 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, प्रीवियस क्लोज, एवरेज प्राइस, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टर्नओवर, मार्केट लॉट। मार्केट लॉट यहाँ पे दिया हुआ 4000, एक लॉट का है 4000, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप कितने भी लॉट में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप एक लॉट में भी कर सकते हैं, दो लॉट में भी कर सकते हैं, 3 लॉट, आप कितने भी लॉट में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड। अभी हम एक लॉट में ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ।
एक लॉट का दाम है 4000 रुपीज। एक लॉट में कितना जो 4000 है ये शेयर चाहिए, 4000 शेयर्स आते हैं एक लॉट में। तो यहाँ पे आपको लॉट परचेस करना है, एक लॉट, दो लॉट, तीन लॉट, चार लॉट, आप कितने भी लॉट आप परचेस करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन आप यहाँ पे शेयर परचेस नहीं कर रहे, आप यहाँ पे लॉट परचेस कर रहे हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे एक लॉट परचेस किया, उसमें कितना 4000 शेयर्स है क्वांटिटी। कितना चल रहा है प्राइस अभी 4.55 चल रहा था अपने, 4.55 में ये प्रीमियम में आपने परचेस किया 4.55। तो आपको लग रहा है यहाँ पे 18,200 रुपये लग रहा है, यहाँ पे आपको 18,200 रुपये लग रहा है, ठीक है। एक लॉट का 18,200 रुपये लग रहा है। अब आप देखिए जैसे जैसे ये 177 से 180 हो गया, ये 185 हो जाएगा, ये जो प्रीमियम प्राइस है 4.55 चल रहा है, ये भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, ये भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। 4.55 से ये बढ़ के 5 रुपीज भी हो सकता है, 6 रुपीज भी हो सकता है, 7 रुपीज भी हो सकता है, ये भी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर ये जो एनएससी का जो प्राइस है 177 से घट के अगर ये 175 हो गया, 170 हो गया, तो यहाँ पे जो जो प्रीमियम है ना, ये प्रीमियम का प्राइस भी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा ये, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा 4.55 से कम होके ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा ये। यहाँ पे ऑर्डर जो लगाते हैं, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन को जो ऑर्डर लगाते हैं, यहाँ पे आप प्रिडिक्ट करते हैं मार्केट को कि आपको लगता है अगर मार्केट ऊपर जाएगा तब आप कॉल ऑप्शन लीजिएगा, आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगा तब आप पुट ऑप्शन लीजिएगा, ठीक है। अभी तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि 4000 इंटू 4.55 आपने बाई किया था, आपको 18,200 रुपये लगा, 18,200 रुपीज लगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पे जैसे प्रॉफिट होता है, 5 हो जाता है, मान के चलिए 5 हो जाता है, ये बढ़ के 4.55 से आपका कितना था, एक लॉट लिया था आपने 4000, तो आपको यहाँ पे कितना हो गया, 20,000 हो गया। अब 20,000 माइनस 18,220 करेंगे, तो यहाँ पे आपको 1800 रुपये का आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको 1800 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे दो लॉट लेते, दो लॉट कितना होता है, एक लॉट था 4000 का, तो दो लॉट होता है यहाँ पे 8,000, 8,000 का लॉट, 8,000 का 8,000 क्वांटिटी आप बाय करते। कितना चल रहा है प्राइस 4.55, मतलब आपको यहाँ पे लगता है 36,400 रुपीज, ठीक है। और ये जो 4.55 बढ़ के मान के चलिए 5 हो गया, अभी कितना लिया था, अब तो दो लॉट लिया था, कितना हो गया 40,000। आपने 4.55 में कितना में लिया था, 36,400 में, तो अब इसको आप माइनस कर दीजिए 36,400 पे। आपने यहाँ पे 40,000 में सेल किया, 36,400 में बाय किया था, तो यहाँ पे आपको 3,600 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम कॉल ऑप्शन। अब यहाँ पे अलग अलग स्ट्राइक प्राइस दिया हुआ है, तब अलग अलग स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। जैसे कि अब मैं 185 लेता हूँ, ठीक है, 177 चल रहा है, अभी मैं 185 की स्ट्राइक प्राइस में ट्रेडिंग कर रहा हूँ। अब देखते हैं कितना चल रहा है, देखिए इसका 2.80 चल रहा है, इसका कम चल रहा है। अब जैसे जैसे मैं 185 से और आगे जाता हूँ, चलिए 190 चला गया मैं, देखिए और कम हो गया, ये 1.90 हो गया, ठीक है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो और ही कम हो जाता है। तो हमेशा मतलब क्या है कि जितना ज्यादा नियरेस्ट होगा ना उतना ज्यादा अच्छा होता है। अब जैसे 177 चल रहा है, तब 180 या 182, 185 ये सब में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब अब मैं आपको बता देता हूँ पुट ऑप्शन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिएगा, पहले फीचर एंड ऑप्शन में, ऑप्शन में ट्रेडिंग करना है आपको, कौन से मंथ में करना है, करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ, फार मंथ। तो करंट मंथ में हम ट्रेडिंग करते हैं 27 अगस्त। यहाँ पे हम पुट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, सी का मतलब होता है कॉल ऑप्शन और पी का मतलब होता है पुट ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्ट्राइक प्राइस अभी कितना चल रहा है, ये 177 चल रहा है, 177 चल रहा है ना, 177 चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्ट्राइक प्राइस कितना कितना है, 180 है, 182 है। तो पुट ऑप्शन में क्या होता है कि 177 से अगर ये नीचे जाता है, मान के चलिए 175 जाता है, 170 जाता है, तो जो भी प्रीमियम होगा वो ऑटोमेटिक बढ़ेगा।
तो देखिए अभी हम प्रीमियम कितना आता है दिखा चेक कर लेते हैं। 177 चल रहा है, ठीक है। तो मैं मान के चलता 175 ले लेता हूँ पुट ऑप्शन में स्ट्राइक प्राइस। देख सकते हैं अभी ये 4.10 चल रहा है। 177 अभी चल रहा है मार्केट में और इसका स्ट्राइक प्राइस चल रहा है 175 में मैंने लिया, तो 4.10 चल रहा है। अभी अगर ये 177 से नीचे गिर के 175 170 होगा तो पुट ऑप्शन में क्या होगा कि इसका जो प्रीमियम है 4.10 से बढ़ के ये बढ़ेगा 5 7 8 9 10 ये बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे आपको मैं 172 में दिखा देता हूँ। देखिए 172 में कितना चल रहा है, 3 चल रहा है। अब ये 177 से नीचे जाएगा, 177 से नीचे गया 175 170 गया, तो ये जो प्रीमियम है 3 से बढ़ के 4 रुपीज हो जाएगा, 5 रुपीज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपने 172 का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया है और यहाँ पे कितना चल रहा है 177। अगर ये 177 से बढ़ के 180 जाता है या 185 जाता है तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो प्रीमियम है ये प्रीमियम ऑटोमेटिक आपका कम हो जाएगा। प्रीमियम आपको 2 रुपये हो जाएगा, 1 रुपया हो जाएगा या फिर 0 भी हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन में बहुत रिस्की है लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी अच्छा होगा। यहाँ पे कैलकुलेशन बिल्कुल सेम है, यहाँ पे भी आपको 4000 मल्टीप्लाई करना है 3 से, उतना आप पैसा पे करेंगे ऑप्शन में ट्रेडिंग करने के लिए पुट ऑप्शन में। अब जैसे 4 रुपीज हो गया तो 4 रुपीज में आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए 4000 से, जितना है वो आपका प्रॉफिट होगा। तब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कॉल ऑप्शन क्या पुट ऑप्शन क्या है, ठीक है। यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड है आप किसमें आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ था देखिएगा, इफ शेयर प्राइस इंक्रीज, शेयर का प्राइस इंक्रीज होगा तो कॉल ऑप्शन प्रीमियम विल इंक्रीज और पुट ऑप्शन का प्रीमियम नीचे जाएगा। वैसे ही जब शेयर प्राइस कम होगा तो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम कम होगा और पुट ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कॉल ऑप्शन क्या है पुट ऑप्शन क्या है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है आपको कॉल ऑप्शन में ट्रेडिंग करना है कि पुट ऑप्शन में ट्रेडिंग करना है, ठीक है। ऑप्शन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग करने के लिए। आप यहाँ पे बहुत कम समय में अगर अच्छे से आप स्ट्रेटेजी यूज करेंगे तो आप अच्छे से यहाँ पे प्रॉफिट कमा सकते हैं। अच्छे से आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करने के लिए टेक्निकल चार्ट और ग्राफ चार्ट जितने भी हैं फंडामेंटल और टेक्निकल अच्छे से आप एनालाइज करिए और अच्छे से आप ऑप्शन में आप ट्रेडिंग करिए, यहाँ से आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ, आने वाले वीडियोज में आपको बताऊंगा कि आप कैसे आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करेंगे। मैं आपको वो लाइव ट्रेडिंग करके बताऊंगा, तो उसमें क्या है कि आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो नेक्स्ट वीडियो आप देखिए मेरा, जिसमें आपको मैं ऑप्शन में ट्रेडिंग करके बताऊंगा। कॉल ऑप्शन में और पुट ऑप्शन दोनों में आपको मैं ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन क्या है। थैंक यू।